सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करें डेली करंट अफेयर्स 18 अगस्त का। और इधर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माइनिंग से पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि IHO मतलब कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है IOC मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ये दोनों जो पार्ट है यूनेस्को के, ये 3 अंडरग्राउंड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि लोकेट है इंडियन ओशन में, उसको कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 3 लोकेशंस है या 3 जो है अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया गया था बाय ओशनोग्राफर जो कि आते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च से, और ये गोवा में बेस्ड है ये इंस्टीट्यूट। तो इसमें किस किस को क्या क्या नाम दिया गया है वो देखते हैं कि कौन से 3 अंडरग्राउंड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें जो पहला मिलेगा वो मिलेगा अशोका सी माउंट, जो कि आर्यन डायनेस्टी के रूलर थे अशोका जी, उनके ऊपर ये नाम रखा गया है। दूसरा है चंद्रगुप्त रिच जो है नाम रखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ऊपर। और उसके बाद है वो कल्पातारू रिच रखा गया, जो उसका मतलब हो गया कि विश फुलफिलिंग ट्री। ठीक है, तो ये संस्कृत वर्ड है, इसमें इसका नाम रखा गया है। तो इसको अगर देखें कि ये 2 जो साइट्स हैं, इसको इंडियन रिसर्चर ने डिस्कवर किया था 2012 में, और इन्होंने हेल्प लिया था रशिया के एक सबमरीन का। ठीक है, सी वेसल का इन्होंने हेल्प लिया था। उसके बाद ये बात करें तो कल्पातारू जो है डिस्कवर किया गया था 2020 में, और ये डिस्कवर करने वाली जो वेसल थी इंडियन ओशन रिसर्च वेसल ने ये किया था। तो अब इसके बारे में अगर हम पढ़े तो कैसा ये दिखता है, ये 3 जो साइट है, तो आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। आपको ये 3 लोकेशन दिख रहे होंगे। ये इंडियन ओशन में 3 लोकेशंस हैं। ये 3 लोकेशंस में जो है पाए गए हैं। ये आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो लोकेशन से दिख रहा है इंडियन ओशन का, ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे ये 3 लोकेशन मिले हैं। तो जिसमें जो पहला है चंद्रगुप्त रिच, दूसरा जो आपको दिख रहा होगा ये अशोका सी माउंट में ऐसे आपको दिख रहा होगा इधर, जैसे कि ये सी है, तो सी में अगर कोई ऐसा माउंटेन टाइप बन जाए, ठीक है, तो उस केस में जो है उसको बोला जाता है सी माउंट। और रिच के केस में क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई पानी ऐसे जा रही है, तो पानी जब छिड़ के जाती है आइलैंड के बीच से, तो उसको बुलाते हैं रिच। तो ये 2 रिच के नाम आपको याद रखना है। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों जो साइट फाउंड हुए वो इंडियन ओशन में फाउंड हुए। तो आज का ज़्यादा नहीं था हमारा माइंड मैपिंग वाला कंटेंट, इतना ही था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टेबल वाला कंटेंट है वो एक साथ। इसमें आ रहा है कि MU पहले पढ़ते हैं। तो इसमें है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने पार्टनर किया है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि USA का बेस्ड है। अब ये मान सकते हो कि USA का MSME मिनिस्ट्री है। तो ये दोनों पार्टनर क्या करने वाला है, ये दोनों पार्टनर प्रमोट करेंगे जो भी MSME एंटरप्राइज है इनको। तो ये कैसे किया जाएगा कि ये इम्प्रूव करेंगे MSME पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल मार्केट में। तो ये किया जाएगा बाय म्यूचुअल विजिट्स जो होंगे दोनों MSME के बीच में, वेबिनार्स होंगे, वर्कशॉप होंगे, इसके साथ जो है किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको तभी पढ़ना चाहिए। कभी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन आप इसमें मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इन्वेस्ट किया है कुछ एडिशनल इक्विटी कैपिटल ऑफ अप टू 10,500 करोड़ के आसपास। तो ये क्या गया है, ONGC पेट्रो एडिशनल लिमिटेड जो कि बड़ोदरा गुजरात में है, तो इधर जो है इन्वेस्ट करने की बात की गई है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंपनी है ये है जॉइंट वेंचरी ऑफ घेल और ONGC के, और इसके साथ जो है गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये भी पार्टनर है। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इवेंट के ऊपर। तो इसमें आ रहा है कि 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट स्टैटिस्टिक्स इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा था, ऑर्गेनाइज किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसका थीम देख सकते हो क्या है इस इवेंट का। तो इस इवेंट का थीम है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। तो आपको इसका थीम जो है वो अच्छे से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलता है रिपोर्ट। तो ये आ रहा है कि FPI इन इंडिया का रिपोर्ट निकाला गया है बाय सेबी। इसके अंदर बोला है कि सबसे ज़्यादा FPI जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो USA ने किया है, और USA ने जो रजिस्टर किया है वो 3,457 के आसपास रजिस्टर किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है वो लुक्सेमबर्ग जो है कंट्री, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप यूनियन की, उन्होंने सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया, इस कंट्री ने सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया है। उसके बाद कनाडा ने जो रजिस्टर किया वो 804 रजिस्टर किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा FPI जो है USA ने भेजा है, इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर जो है USA की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो अगर देखिए मार्च 31, 2024 तक, तो आपको सब FPI जो है इस बार इंडिया का इंक्रीज़ कर गया है टू 11,290 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और 2023 की बात करें तो 11,081 जो रजिस्टर्स हुए थे, तो कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा FPI की इनफ्लो सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुई है
सिंस 1992 से लेकर 1983 तक जो हुई थी उससे ज़्यादा। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है 10 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जो कि आरबीआई ने बनाया है, और इसको जो हेड करेंगे एमडी पात्रा जी हेड करेंगे। और एमडी पात्रा पता होगा कि ये जो है डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, तो इसको हेड करने वाला। और इनका काम क्या होगा कि बेंचमार्क करना जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो इनका ये काम होने वाला। और ये कमेटी जो है भी रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाएगा एंड ऑफ नवंबर 2024 तक। नेक्स्ट कैंडल से बढ़ते हैं अवार्ड। तो ये अवार्ड आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग अवार्ड 2024, जिसको दिया जाता है बाई ग्रीन टेक फाउंडेशन के थ्रू। और ये दिया गया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को कि इन्होंने जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से किया, जिसकी वजह से। तो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है जो भी एयरपोर्ट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो इसमें आपको मिलेगा कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस अवार्ड को जीतने वाला बना है। तो ये जो इवेंट हो रहा था, एक इवेंट का नाम है ग्रीन टेक PCWR समिट, ये गुवाहाटी में हो रहा था, तभी ये जो है अवार्ड दिया गया है। और इसकी बात करें तो जो तिरुवनंतपुरम है इसको एज ए रिकॉग्नाइज भी किया जाता है ISO 14001 2015 के अंतर्गत थी। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैंड में आते तो ये आ रहा है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिम उन्नति लॉन्च किया है, और एक तरह का ये नेचुरल फार्मिंग के लिए लॉन्च किया गया कि नेचुरल फार्मिंग या तो वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो HP की जो गवर्नमेंट है वो कुछ 250 करोड़ जो है देने की बात की है इस स्कीम के अंतर्गत। और ये जो है तीसरा फेस है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का। तो आपको ये सारे पॉइंट जो ध्यान रखना हो। बुक्स की बात करें तो बुक्स में आ रहा है कि भारत का 75 क्रांतिकारी, तो ये जो है सिंह के द्वारा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा बिहार के। और ये इसमें जो भी फ्रीडम फाइटर्स है जिनके बारे में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता उनके बारे में लिखा गया, जैसे कि अतेलिया भील, उसके बाद सूर्या सेन, उसके बाद बाकी भी आप नाम देख सकते हो। ये सारे 4 बंदे हैं जिनके बारे में ये बुक लिखी गई है, इनकी लाइफ के बारे में ये बुक लिखी गई है, क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसकी वजह से ये एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये बुक लिखी गई है। और ये थोड़ा बहुत एग्जाम में पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि सारे फ्रीडम फाइटर्स को सब जगह पे लिखा हुआ है बुक में, लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स वैसे भी हैं जो अननोन है। तो ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अननोन को भी नोन करने का काम कर रहे हैं ये भीम सिंह जी। तो ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 18 अगस्त का। और मुझे पता है वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन हमें शॉर्ट में ही क्रिस्प में ही पढ़ना है, बिकॉज रिवीजन करने में जैसे लास्ट में हेल्प हो। हमें ज़्यादा कंटेंट पढ़े कुछ फ़ायदा नहीं है, और अगर आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ गए आप एग्जाम में तब भी 20 नंबर स्कोर कर पा रहे हो, तो उससे अच्छा तो आप मेरा कंटेंट पढ़ो। आप 8 मिनट पढ़ोगे तब भी आप 20 से ज़्यादा स्कोर कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और इसी फॉर्म में जो माइंड मैपिंग फॉर्म में इसमें मंथली और वीकली PDF भी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।